हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उत्तराखंड के वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके। मैं वही प्रश्न आपको बताऊंगा जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। आज के जो प्रश्न है वो ज़्यादातर सांस्कृतिक तत्वों से जुड़े हुए हैं, है ना। जैसे कोई प्रश्न होते हैं हिस्ट्री से केवल है ना, या फिर भूगोल से जुड़े, उत्तराखंड के भूगोल से या उत्तराखंड की राजनीति से। तो आज के हैं उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्वों से। देख लेते हैं पहला इसमें मुकुंदी लाल संग्रहालय कहाँ है। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का संग्रहालय है कोटद्वार में। जैसे मौला राम का श्रीनगर है, तो कोई भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है विचित्र शाह संग्रहालय कहाँ है। कुंवर विचित्र शाह के नाम से यह है टिहरी में। गीत गोविंद का चित्रण किस चित्रकार ने किया था। ये किया था जो मौला राम के शिष्य थे माणकू। और आंख मिचोली और गीत गोविंद, ये दो चीज याद रखनी है। इन दोनों का चित्रण माणकू के द्वारा किया गया था। ठीक है, कहा जाता है कि ये चित्र जो है नरेंद्र शाह संग्रहालय टिहरी में रखा है। आंख मिचोली जो चित्र है माणकू का, उसको नरेंद्र शाह संग्रहालय टिहरी में रखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है मौला राम ने बहुत सारे चित्रों का चित्रण किया, उनका प्रारंभिक अवस्था का चित्र किसे कहा जाता है। तो यह है मोर प्रिया। ठीक है, जैसे मोर प्रिया, चकोर प्रिया, प्रद्युम्न शाह और दंपति चित्रण किया है उन्होंने, बहुत सारे चित्र बनाए। तो मोर प्रिया उनका प्रारंभिक अवस्था का चित्र है, यानी जब उन्होंने चित्रकारिता शुरू की होगी। नेक्स्ट है लोकोक्ति या कहावतों को कुमाऊनी में क्या कहते हैं। कुमाऊनी में इन्हें आख्यान या औखाण कहते हैं, औखाणा या औखाण। गढ़वाली में कहावतों को क्या कहते हैं, गढ़वाली में पखाणा कहते हैं। पखाणा यानी उपाख्यान, वहां पे आख्यान हो गया, यहाँ पे उपाख्यान हो गया। फिर है भड़ो शब्द का संबंध किससे। भड़ो जो शब्द आता है वो है वीरता को, शौर्य को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे वीर भड़ हम बोलते हैं माधो सिंह भंडारी, वो बहुत ही बहादुर थे, महिपति शाह के सेनापति थे, है ना। उनके बहादुरी के किस्से आज भी गीतों में गाए जाते हैं। तो जिन्हें भड़ों बोलते हैं, भड़ों गीत मतलब किसी की वीरता के लिए याद करके हम जब गा रहे हैं। फिर है ठुल खेल क्या है। कुमाऊं में भादों के महीने पुरुषों के द्वारा गाए जाने वाला गीत है ठुल खेल, और इसमें बखणिया नामक एक गायक होता है, मुख्य गायक को बखणिया कहा जाता है। अगला है नागराजा के रूप में किसकी पूजा होती है। जब हम नागराजा की पूजा कर रहे हैं तो हम कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है, और सेम मुखिम का नागराजा मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नागराजा के नृत्य में किस वाद्य का उपयोग होता है। तो नागराजा नृत्य के समय जो है डोंगर और थाली का उपयोग किया जाता है। इस तरीके के जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वही आपको ज़्यादा पढ़ने। ठीक है, आयोग क्या है थोड़ा कठिन प्रश्नों की तरफ ज़्यादा पूछता है ना। बेसिक क्वेश्चन तो आप अपने परीक्षावाणी से आराम से तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है देवी पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन सा नृत्य किया था। तो यह है चौफुला नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि चारों तरफ प्रकृति में उस समय फूल खिल जाते हैं, तो चौफुला नृत्य नाम दिया गया। चौफुला का अर्थ है चारों ओर प्रसन्नता से फैलने वाला। कहा जाता है कि गुजरात का गरबा, असम का बिहू, मणिपुर का रास, ये महत्वपूर्ण नृत्य भी इसी श्रेणी के हैं। फिर है केदारनाथ मंदिर में शिवलिंग का आकार कैसा है। केदारनाथ मंदिर में जो है तिकोनाकार शिवलिंग है। ठीक है, और वहाँ पर कहा जाता है कि खंडित प्रतिमा नहीं, इसमें नहीं है खंडित। केदारनाथ के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये कत्यूरी शैली में मंदाकिनी के तट पर है। गर्भगृह में कहा जाता है कि पांडव भी इसमें रखे गए हैं, पांडव। ठीक है, और इसका जो शीतकालीन पूजा स्थल है वह है ओखी मठ। नेक्स्ट है कैलाश पर्वत को महाभारत के भीष्म पर्व में क्या नाम दिया गया। इसे हेमकूट नाम मिला है। ठीक है, महाभारत के भीष्म पर्व में कैलाश को बोला है हेमकूट। फिर है कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो ये दिल्ली से यात्रा प्रारंभ होती है और कैलाश तक जाती है। कुल 865 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा है। ठीक है, स्थानीय लोग कैलाश पर्वत को क्या बोलते हैं। तो ये वहाँ के लोग इसे कांग रमपूछ कहते हैं, कांग रमपूछ। ठीक है, जैन धर्म को लोग कैलाश को क्या बोलते हैं, इसे अष्टापद कहा जाता है। और कैलाश पर्वत का उच्चतम शिखर क्या है। कैलाश पर्वत का उच्चतम शिखर है ओल्मा पास। ठीक है, ये कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा इस यात्रा का आयोजन करवाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1981 से कुमाऊं मंडल विकास निगम इस यात्रा को आयोजित कर रहा है और दिल्ली से प्रारंभ होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। ठीक है, जैसे दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर, हल्द्वानी, काठगोदाम, फिर हमारे, ठीक है, ये हल्द्वानी से हमारे उसमें एंटर हो गया है ना, भुवाली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कांडा, कोटमनिया, फिर चौकोड़ी, डीडी हाट,
धारचूला होते हुए अभी पिथौरागढ़ में एंट्री होगी। तवाघाट, मांगटी, गाला, गुंजी, ये बिल्कुल बॉर्डर की जगह जा रहे हैं हम। काला पानी, नवी ढांग और फिर लिपू लेक दर्रा। तो ये भी प्रश्न पूछते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर संपन्न होती है। तो पिथौरागढ़ में लिपू लेक दर्रा है, ठीक है, तो वो याद रखना है आपको। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कल फिर हम वन लाइनर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।